हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण सरकार ने यूपी बोर्ड का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। इस विषय में काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कौन सा चैप्टर हटाया गया है, कौन से टॉपिक सिलेबस से हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक रह गए हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का नया सिलेबस, यानी 30% कटौती के बाद जो सिलेबस नया बचा हुआ है उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या नया है और क्या टॉपिक, कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर सब हमें नहीं पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि कुल 7 इकाइयां हैं और 7 इकाइयों के अंतर्गत हमारे कुल 15 चैप्टर थे। इन 15 चैप्टर्स में से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। 30% का मतलब लगभग 5 चैप्टर आपके अब नहीं पढ़ने हैं, यानी 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटाए जा चुके हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, देखते हैं क्या क्या चीज रह गई है और क्या क्या चीज हटाई गई है। तो स्टूडेंट्स, पहला यूनिट जो हमारा है वो हमारा है इकाई 1, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हमारे एक ही चैप्टर आते हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो कि सिलेबस में अभी भी मौजूद है। इसमें सारी चीजें जो भी आपको पढ़नी थी वो टोटल पढ़नी है। इसमें से कोई भी टॉपिक की कटौती नहीं की गई है। पूरा का पूरा आपको संख्या पद्धति पढ़ना है। इस संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं का आपको पूरा डिटेल पढ़ना है। इसमें दूसरी इकाई हमारी है बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत स्टूडेंट्स 4 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें से 2 चैप्टर सिलेबस में रखे गए हैं और 2 चैप्टर निकाल दिए गए हैं। 4 चैप्टरों की अगर बात करें तो पहला चैप्टर होता था बहुपद, दूसरा चैप्टर था हमारा 2 चर में रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर था हमारा द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर था हमारा समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर हुआ करते थे आपके बीजगणित के अंतर्गत, परंतु सरकार ने इसमें से 2 चैप्टर आपके निगलेक्ट कर दिए हैं पूरे रूप से। एक आपका बहुपद अब नहीं पढ़ना है और दूसरा समांतर श्रेणी नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर्स आपके अब सिलेबस में नहीं रह गए हैं, अर्थात बहुपद और समांतर श्रेणी। आपको वही 2 चैप्टर केवल बाकी पढ़ने हैं, 2 चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और दूसरा पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां तक मार्क्स की बात है तो स्टूडेंट्स पहले बीजगणित से 18 मार्क्स पूछे जाते थे, 18 अंक पूछे जाते थे, 4 चैप्टर हुआ करते थे, परंतु अभी भी केवल 2 चैप्टर जब रह गए हैं तब भी आपको सिलेबस से आपको टोटल 18 नंबर मिल जाएंगे। यानी केवल आप 2 चैप्टर पढ़कर ही इसके 18 मार्क्स ले सकते हैं। जो आपके 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, अब केवल आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है इसके अंतर्गत। तीसरी यूनिट हमारी है स्टूडेंट्स निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत एक ही चैप्टर हुआ करता है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से ही, और इसमें कोई भी टॉपिक की कटौती नहीं की गई है। ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है और ये एग्जाम में आएगा आपका 5 अंक। उसके बाद स्टूडेंट ज्यामिति, ज्यामिति में भी हमारे 3 चैप्टर हुआ करते थे। पहला होता था हमारा त्रिभुज, दूसरा होता था हमारा वृत्त, और तीसरा हमारा होता था रचनाएं। इन 3 चैप्टरों में से वृत्त वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, त्रिभुज पढ़ना है और रचनाएं पढ़ना है। किसके अंतर्गत? ज्यामिति के अंतर्गत। तो जहां 3 चैप्टर पहले हुआ करते थे ज्यामिति में, त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं, वहां केवल आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है, एक त्रिभुज पढ़ना है और दूसरा रचनाएं पढ़ना है। मार्क्स में कोई कटौती नहीं की गई है। 12 अंक पहले भी आते थे, 12 अंक अभी भी आएंगे। बस अंतर इतना होगा, पहले 3 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब केवल 2 ही चैप्टर्स होंगे। इसी तरह हमारा 5वां यूनिट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में स्टूडेंट 2 चैप्टर हुआ करते थे। एक तो त्रिकोणमिति का परिचय हुआ करता था, त्रिकोणमिति
का परिचय, और दूसरा हुआ करता था ऊंचाई तथा दूरी, ऊंचाई तथा दूरी, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहते थे। तो इसमें से कुछ टॉपिक त्रिकोणमिति परिचय में से हटाए गए हैं और कुछ टॉपिक ऊंचाई और दूरी में से हटाए गए हैं। यानी ये चैप्टर पूर्ण रूप से नहीं हटाए गए हैं, इनके कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे इसमें कुछ आपके एप्लीकेशंस हटाए गए हैं, ऊंचाई और दूरी से कुछ जटिल सवाल जो हुआ करते थे उनको अब निकाल दिया गया है, सरल और सिंपल सवाल रखे गए हैं। तो स्टूडेंट त्रिकोणमिति के अंदर के चैप्टर तो नहीं हटाए गए हैं, बट इनके टॉपिक कम किए गए हैं। इसी प्रकार हमारा अगला यूनिट है 6 मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर हुआ करते थे स्टूडेंट्स, इसमें से कोई भी टॉपिक की कटौती नहीं की गई है। जो पहले पढ़ना रहता था वही अब भी पढ़ना है। आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा नॉलेज करना है और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें 2 चैप्टर हुआ करते थे, इनमें से आपको कोई कटौती नहीं की गई है। लास्ट में हमारा यूनिट होता था इकाई 7 सांख्यिकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत 2 चीजें हुआ करती थी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, अर्थात सांख्यिकी और प्रायिकता 2 चीजें हुआ करती थी, जिसमें से प्रायिकता को सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी को सिलेबस से हटा दिया गया है और केवल रखा गया है सांख्यिकी को। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब इसको मैं डिटेल थोड़ा बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं लिखकर आसानी से। जैसे आपको पहला चैप्टर जो बीजगणित का हुआ करता था बहुपद, अब ये सिलेबस में नहीं रह गया है। उसके बाद समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ये भी सिलेबस में नहीं रह गया है। फिर आपका वृत्त और प्रायिकता। तो स्टूडेंट ये 4 वही चैप्टर हैं जो पूरा सिलेबस से हटा दिए गए हैं, अब इनको हमें नहीं पढ़ना है। और थोड़ी सी कमी और जो की गई है वो त्रिकोणमिति में की गई। त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक केवल हटाए गए हैं, चैप्टर नहीं हटाए गए, उसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, बाकी आपको उसमें स्टडी करनी है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको केवल और केवल मान के चलिए 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 15 चैप्टर के बजाय आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, परंतु जो मार्क्स है, जिस तरह मार्क्स पहले आया करते थे, जिस यूनिट से जितने मार्क्स पूछे जाते थे उतने ही मार्क्स अभी भी पूछे जाएंगे। मार्क्स में कोई कटौती नहीं की गई है। संख्या पद्धति से आपका 5 मार्क्स आता था, अभी भी एग्जाम में 5 मार्क्स इससे पूछे जाएंगे। दूसरा बीजगणित से 18 मार्क्स आता था, अभी भी 18 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। फायदा आपके लिए है कि 2 चैप्टर आप कम पढ़ने इसमें। निर्देशांक ज्यामिति से आपके 5 अंक आते थे, ये अभी भी 5 अंक आपके आएंगे। ज्यामिति से 12 अंक आते थे, ज्यामिति से अभी भी 12 अंक आएंगे। पहले 3 चैप्टर पढ़ना पड़ता था, अब केवल त्रिभुज और रचनाएं पढ़ना है। इसी प्रकार इकाई 5 जो त्रिकोणमिति हुआ करता था, इससे 10 अंक आते थे, अभी भी आपके 10 अंक पूरे आएंगे इससे। इसी प्रकार आपका क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति से आपके 10 अंक आते थे, अभी भी 10 अंक आएंगे। लास्ट में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर हुआ करते थे, एक ही चैप्टर पढ़ना है, 10 मार्क्स आते थे, अब एक ही चैप्टर पढ़ के आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार 18 और 5 23, 23 5 28 और 12 40 40 और 10 50 60 एंड 70, तो ये टोटल आपके 70 मार्क्स के सिलेबस है। इस सिलेबस में आई थिंक अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या निकल गया है। निकलने वाले चैप्टर्स आपके हैं, ध्यान रखें, बहुपद, समांतर श्रेणी, वृत्त, प्रायिकता, ये पूरे के पूरे चैप्टर निकल गए हैं, सिलेबस में अब नहीं है। और त्रिकोणमिति के कुछ टॉपिक, तो हम जब त्रिकोणमिति आपको कराएंगे तो हम आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, छोटा सा चैप्टर उठाएंगे इकाई 3, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ इसमें जटिल चैप्टर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी जटिल माने जाते हैं। जैसे अलजेब्रा के इसके क्वेश्चंस हुए, रैखिक समीकरण, जहाँ पे व्यवहारिक प्रश्न आता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। त्रिभुज हुआ, काफी परेशानी होती है बच्चों को परिमेयों को सिद्ध करना। तो हम तो उम्मीद यही करेंगे ये सारे चैप्टर आपकी जब क्लास चालू हो जाए, जल्द से जल्द महामारी खत्म हो जाए ऐसी हम लोग आशा करते हैं, तो ऑफलाइन जब क्लास चलने लगेंगे तो उसमें मैं कराऊंगा।
तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर कराएंगे, आपको इजीली चैप्टर कराएंगे जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से बैठ के कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स होते हैं। तो मैं आने वाली वीडियो में आपका स्टार्ट करूंगा 3rd यूनिट निर्देशांक ज्यामिति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपने पूरा सिलेबस समझ गए होंगे कि नया सिलेबस मैथमेटिक्स का क्या है, तो आप इसे नोट कर लें। और आने वाली वीडियो में कल हम लोग स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तब तक के लिए धन्यवाद।